जोगिंदर कथुरिया जी, मेयर के तो चुनाव हो चुके हैं, शपथ ग्रहण समारोह की भी डेट फाइनल हो चुकी है। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर, हम बात तो करेंगे रोहतक में, हालांकि वैसे तो और भी नगर निगम है, लेकिन रोहतक में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की दौड़ में कौन कौन है? देखिए, टोटल 22 पार्षदों की सीट्स थी। यहाँ भाजपा के 14 पार्षद जीत कर आए हैं। यदि भाजपा 12 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाती तो फिर तिगड़मबाजी और जुगाड़ चलता। अब भाजपा के संगठन के पास या हाईकमान के पास विकल्प खुले हैं। विकल्प खुले हैं तो जो भाजपा के पुराने चेहरे हैं जो लगातार जीतते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि दोनों ही पद, सोशल इंजीनियरिंग को देखते हुए दोनों ही पद भाजपा अपने पुराने चेहरों पर दांव खेलेगी। अगर सोशल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो यहाँ पर रोहतक में लगभग 85,000 के करीब पंजाबी मतदाता हैं, जो कि रोहतक नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत, और लगभग 25,000 के करीब बनिया मतदाता हैं। परंतु कई बार ये कोशिश भी होती है लीडर्स की कि यहाँ पर दूसरा बड़ा मजबूत पंजाबी चेहरा उभर कर किसी पोस्ट पर ना बैठे। पिछली बार भी इस तरह से हुआ था कि जो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में लगभग 2 साल का समय निकाल दिया गया। 2018 के दिसंबर में चुनाव हुआ था और 2020 के दिसंबर में यहाँ डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर बनाए गए थे, और उनका जो कार्यकाल रहा वो केवल 3 साल का रहा। और अब मुझे नहीं लग रहा कि अब राजू सहगल सीनियर डिप्टी मेयर बनाए गए थे। हाँ जी। और अब मुझे लग रहा है कि पंजाबी बनिया की एडजस्टमेंट भाजपा लेकर चल रही है। यहाँ बस ये बात है कि सीनियर डिप्टी मेयर और कौन से समाज से और डिप्टी मेयर कौन से समाज से बनेगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सीनियर डिप्टी मेयर के पोस्ट पर जो यहाँ के स्थानीय बड़े नेता हैं वो डिम्पल जैन को काबिज करना चाहते हैं इस सीट पर। परंतु बड़े नेता किसका तरफ देखिए, इशारा मैं है? किसी का नाम लेकर पर्सनल लेवल पर नहीं जाना चाह रहा। यहाँ के स्थानीय बड़े नेता हैं वो डिम्पल जैन को सीनियर डिप्टी मेयर बनाना चाहते हैं। उसके पीछे की भी एक रणनीति है, राजनीति है कि पंजाबी नेतृत्व बड़े स्तर पर उभर कर ना आए फ्यूचर में। मतलब अशोक खुराना, कंचन खुराना को दबा के रखना चाहते हैं। हाँ, पहले भी उनके साथ इस तरह की राजनीति होती आई है। मुझे लग रहा है अगर संगठन की चलती है तो यहाँ पर कंचन खुराना इसकी प्रबल दावेदार है। यदि किसी प्रकार की सेटिंग का खेल चलता है तो यहाँ पर सीनियर डिप्टी मेयर के पद पर फिर डिम्पल जैन ही काबिज होंगी। तो मुक्ता नागपाल भी सेकंड टाइम पार्षद बनी है और काफी बड़े मार्जिन से जीती है, तो उनका कोई, देखिए कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो कंचन खुराना से तो काफ़ी जूनियर है। खुराना परिवार 5वीं बार यहाँ पार्षद पद का, और एक और इस बार बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि उन्होंने पूर्व में मंत्री की बेटी को चुनाव हराकर मैदान जीता है, और वो भी अच्छे खासे मार्जिन से। 7,000 की पोलिंग में 5,000 मत लेना और इतने 7,000 की पोलिंग में 3,000 वोटों से चुनाव हराना और पूर्व मंत्री की बेटी को चुनाव हराना कोई आसान खेल नहीं है। हाँ, यहाँ पर मुक्ता नागपाल के सामने जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो इतने स्टेबल प्रत्याशी नहीं थे, नया चेहरा थे और चुनावी मैनेजमेंट नहीं कर पाए। और वो हाँ, जो ज़्यादातर वोट बैंक है बीजेपी माइंडेड वोट बैंक है, बीजेपी का वोटर्स उस क्षेत्र में अधिक है। यदि वहाँ पर देखिए हम कंपैरिजन करें, एक तो भारत का मुकाबला किसी हल्की क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे कीनिया से हो और एक किसी मजबूत प्रतिद्वंदी पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया से मैच जीते, तो उसका थोड़ा सा फर्क रहता है। यहाँ मुझे लग रहा है कि कंचन खुराना ज़्यादा मुझे लग रहा है कि विकल्प के तौर पर बेहतर रहेंगी, और एंटी इनकम्बेंसी कम है। आप देखिए लगातार एक क्षेत्र से 5 बार पार्षद जीतना एक ही परिवार, 3 बार कंचन खुराना, 2 बार अशोक खुराना। हाँ जी, खुराना परिवार की बात कर रहा हूँ उसमें, और महिला के तौर पर भी बेहतरीन विकल्प हैं। यदि यहाँ
राजनीति चली और पंजाबी समाज को काटने की बात आई, तो यहाँ पर सीनियर डिप्टी मेयर डिम्पल जैन पर दांव खेला जा सकता है, और डिप्टी मेयर में भी किसी ब्राह्मण चेहरे के तौर पर परवीन कौशिक जो पेरावर के पूर्व सरपंच भी रहे हैं, इन पर भी दांव खेला जा सकता है। यदि कायस्थ समाज की एडजस्टमेंट करनी हुई, और वो पूर्व सहकारिता मंत्री के करीबी भी हैं नीरा भटनागर, जिन्हें चुनाव जितवाने में एडी चोटे का जोर लगा दिया, और पूर्व सहकारिता मंत्री के पुत्र के बिल्कुल क्लोज हैं कपिल नागपाल, वो भी अपने एडी चोटे का जोर लगाए हुए हैं। देखिए हर तरह की कपिल नागपाल को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। सीनियर डिप्टी मेयर में तो नाम नहीं चल रहा, पर डिप्टी मेयर हर जो राजनीतिज्ञ होता है वो अपने करीबियों को इस तरह की रेबड़ियां बांटता है, और ये आज की दिन में तो रेबड़ी की तौर पर रहेगा सीनियर डिप्टी मेयर। तो भाजपा के दो जाट चेहरे हैं जो पार्षद निर्वाचित होके आए हैं, एक सुशील है और एक है अक्षय कुमार। देखिए सुशील का तो विकल्प मैं मानता हूं, यदि 75,000 जाट मतदाताओं को रोहतक में लुभाना है, और देखिए वैसे तो देखा जाए तो जाट समाज को मिलना भी चाहिए, क्योंकि 75,000 मतदाता हैं। 7 टिकट्स भी भाजपा ने दी थी यहाँ पर पार्षदों के तौर पर, और उनमें से सुशील नांदल ने कद्दावर चेहरे, जो कांग्रेस के कद्दावर चेहरे कदम सिंह अहलावत को रहा है। उधर अक्षय जाट पहली बार ही बने हैं वार्ड नंबर 1 से 2 ही चेहरे, 7 टिकट्स थी, 2 ही चेहरे जीत कर आए हैं। उनमें सुशील नांदल के लिए तो मुझे लगता है कि पीछे से यदि बैक मिली और सेटिंग बनी तो सुशील नांदल पर तो दांव खेला जा सकता है, अक्षय पर मुझे कम ही चांस लगते हैं। तो भाजपा से अब की बार जो है पिछड़ा वर्ग से कोई भी पार्षद जीत के नहीं आया, तो क्या ऐसा है कि जो इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं उनको भाजपा में शामिल करके उस डिप्टी मेयर की जिम्मेदारी? पिछड़ा वर्ग से बेबी रानी रोहिला जीत कर आई हैं। अच्छा, वो और विजेंद्र बैरागी भी जीत कर आए हैं। और हाँ, 8 वार्ड से भाजपा जरूर चूक गई है। वहां पर मनोज सैनी, एडवोकेट की धर्मपत्नी कविता सैनी, इंडिपेंडेंट अंजू सैनी से चुनाव हार गई। केवल एक ही वार्ड में हारे हैं, 2 वार्डों में जीते हैं, परंतु वो दोनों ही फ्रेश और नए चेहरे जीते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि पिछड़ा वर्ग से किसी को प्रतिनिधित्व। तो आपको ये लगता है कि भाजपा जो सीनियर डिप्टी मेयर है वो कंचन खुराना और डिम्पल जैन के बीच में मुकाबला है, उनमें से एक सीनियर डिप्टी मेयर बनना तय है, इसके बाद कोई नंबर आएगा तो वो डिप्टी मेयर के लिए हो सकता है? डिप्टी मेयर में लॉटरी लग सकती है किसी की भी, पर वो भी कॉम्बिनेशन दोनों एक समाज से नहीं हो सकते। अब देखिए, अगर हम देखें तो रोहतक में सबसे ज्यादा मार्जिन से अनीता मिगलानी जीत कर आई हैं, परंतु उनका जो पृष्ठभूमि है पुरानी वो कांग्रेसी रही है। तो भाजपा में ये चीजें देखी जाती हैं। तो पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर की इसमें कितनी चलेगी और उनका कितना हस्तक्षेप इसमें रहेगा? देखिए, चलने ना चलने की तो वो अपनी ओर से प्रयासरत जरूर रहेंगे, और मुझे लग रहा है जिस प्रकार से उन्होंने एडी चोटे का जोर डिम्पल जैन को जितवाने पर लगाया, हाँ, डिम्पल जैन का नाम इसलिए भी मजबूती से चल रहा है, एक तो वो अल्पसंख्यक जैन समाज से हैं, फिर वो वैश्य समाज को प्रतिनिधित्व करती हैं, महिला समाज को भी प्रतिनिधित्व करती हैं, दूसरी बार जीती हैं, और कांग्रेस के दिग्गज चेहरे गुलशन इश्पुनियानी जो 1996 से अजय थे, उन्हें चुनाव हराकर जीती हैं, तो उनका दावा मजबूत बनता है। एक पद मुझे लगता है कि डिम्पल जैन को पक्का मिलने वाला। तो दोस्तों, आज हमने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर रोहतक में कौन होंगे, कौन किसकी लॉटरी लग सकती है, कौन पिछड़ सकता है, कौन आगे रहेगा, इन सब मुद्दों पे, सब विषयों पर डिस्कस किया। कथुरिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।